ध्यान दो बेटा, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इससे पहले एक टॉपिक था, टॉपिक का नाम था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, वो छोड़ के हम अगले टॉपिक पे आ गए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा एक नाम और भी आता था, फैमिली ऑफ कर्व, वो भी उसी का ही था। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक वो भी कट हो गया। अब टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट y इक्वल टू a sin 2x is a solution of differential equation d square y divided by dx square plus 4y equal to 0। बेटा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव करके आपको उसको ये बनाना। कैसे करेंगे? क्या हुआ? y इक्वल टू a sin 2x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का हो जाएगा dy by dx। बेटा लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और क्वेश्चन को हमेशा फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। अब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। डेरिवेटिव करने के बाद जो आया है ए सेम साइन 2x का हो गया कॉस एंगल सेम 2x। और 2x का डेरिवेटिव बेटा 2 होता है, वो आगे लिख लिया। अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा 2a सेम है, कॉस 2x का दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x और इंटू में 2x का फिर से 2 आ जाएगा। बेटा जब ये 2 मल्टीप्लाई होएगा 2 इंटू 4a साइन 2x, और यह है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। बेटा अगर आप ध्यान दो तो a साइन 2x हमारा क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे मैच हो गया, तो आप a साइन 2x की जगह पे लिख सकते हो y। ये हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। और ये हो गया -4y। y को इधर शिफ्ट कर दो, आंसर से मैच हो गया। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आंसर बन गया, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स x इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। बेटा क्वेश्चन में आपने पहले जो आपको गिवन क्वेश्चन है उससे धीरे धीरे चलते चलते आंसर बनाना है। और अगर आप नहीं बना पाते तो फिर आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें डी वाई बाई डी एक्स और वाई की। पहले कोशिश यही करनी है कि यही का यही आंसर बन जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। डेरिवेटिव करेंगे x का 1, y का डी वाई बाई डी एक्स और टेन इनवर्स वाई का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y का डी वाई बाई डी एक्स होता है। और बेटा आंसर हमें कह रहा है कि हमें आंसर में क्या चाहिए, वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा एक काम करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट कर लो, क्योंकि डेरिवेटिव तो एक बार करना था, हो चुका, दोबारा डेरिवेटिव नहीं करना। इस वाले पार्ट को उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया, और जब डी वाई बाई डी एक्स से हुआ 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है डी वाई बाई डी एक्स। फिर सुनो एक बार कैसे हुआ है, एक बार ये पूरा 1 से हुआ, ये रहा, और एक बार ये पूरा डी वाई बाई डी एक्स से हुआ, और इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स सेम। बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर देखो आंसर से मैच हो चुका, वहां पे है। और जब आप डी वाई बाई डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक बार 1 से तो डी वाई बाई डी एक्स, और जब डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर से करोगे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स कट हो रहे हैं और आंसर मैच हो गया। बेटा यही आंसर है, नोट करो।
ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इक्वल टू b sin x इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो आपने डेरिवेटिव करते हुए आंसर वाला पार्ट बनाना है, और डेरिवेटिव कितनी बार करना है वो आंसर में दिख रहा है, 2 बार डेरिवेटिव होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नोट करो पहले, y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा बहुत बार ऐसे भी होता है कि डेरिवेटिव करने के बाद ना आंसर नहीं आते, वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है, लेकिन अभी देखते हैं आ जाएगा। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो गया, a सेम कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, b सेम साइन का हो गया कोस एक्स। क्वेश्चन कह रहा है हमें डेरिवेटिव कितनी बार चाहिए, 2 बार। तो एक बार और करो, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मजाक में मत लेना। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए सेम, अब साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, और बी सेम कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स। और अगर दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा क्वेश्चन से मैच हो जाएगा, माइनस कॉमन ले, माइनस कॉमन ले लिया, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाद वाली टर्म ये पूरी मैच होगी वाई से, तो इसकी जगह वाई रखा, और जब आप माइनस वाई को इधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस वाई बन जाएगा और आंसर से मैच हो जाएगा। करो बेटा नोट। क्वेश्चन है y इक्वल टू बी ई की पावर x प्लस सी ई की पावर 2x। डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आप बोलो डेरिवेटिव बोलो इसका, b सेम ई की पावर x सेम प्लस ई की पावर 2x। डेरिवेटिव हो रहा है ना बेटा, तो मल्टीप्लाई 2, गेन डेरिवेटिव करेंगे, क्वेश्चन ने बोला है ना गेन करना। चलो गेन करते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से b सेम, e की पावर x फिर से सेम, 2 और c सेम, e की पावर 2x, और मल्टीप्लाई में e की पावर 2x का 2 हो जाएगा, इस वजह से यहाँ आ जाएगा 4। अब आंसर मैच करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, और अगर डायरेक्ट इसको बनाना है तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स और y। चलो पुट कर लो, कोई बात नहीं, उससे जल्दी हो जाएगा, इसमें आपको सोचना पड़ेगा, उसमें पुट कर लो। डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा मैं पुट करके नहीं कर रहा, मैं इसी को बना रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है डी स्क्वायर वाई ये सेम है,
और हमें इसके साथ चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स के साथ चाहिए 3। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, हमारे पास यहाँ पे है बी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ई के साथ अगर हम की पावर एक्स है ना, इसके साथ 2 ई की पावर एक्स ऐड कर दो, और लास्ट में 2 बी पावर एक्स माइनस, क्योंकि हमें 3 चाहिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ, और डी वाई बाई डी एक्स ये तो यहाँ पे दिख ही रहा है, बी ई की पावर एक्स है, और यहाँ पे इसमें ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, डेरिवेटिव करके आया है, ये थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड वाली को नोट करो, ये बी ई की पावर एक्स सेम है, लेकिन हमें 3 डी वाई बाई डी एक्स बनाना है। 3 डी वाई बाई डी एक्स मतलब हमें चाहिए 3 बी ई की पावर एक्स, एक था 2 ऐड कर दिए, और यहाँ पे 4 है, 4 को आप लिख लो 4, 4 को 3+1 लिख लेते हैं बेटा, 3 सी ई की पावर 2x और प्लस सी ई की पावर 2x अलग। ठीक है, अब ध्यान दो, ये पूरा मिलके क्या हो गया, 3 डी वाई बाई डी एक्स बन गया, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3 बी ई की पावर एक्स, और ये हो गया 3 सी ई की पावर 2x। तो हमें कितना चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 2, तो 3 × 2 6 होना चाहिए था, हमारे पास 4 था ना, तो इस पार्ट को ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे 4 है, और हमें यहाँ पे 2 और ऐड करना है बेटा, इसमें साथ में प्लस कर लो 2 पावर 2x, और माइनस भी कर लो 2 पावर 2x। अब क्या क्या पार्ट मिलके बनेगा, एक ये वाला पार्ट यूज करना है आपने, और इसके साथ अटैच में लेना ये वाला पार्ट। अब इनको इकट्ठे रख लो, ये दोनों ऐड हुए तो यहाँ आ गया 3 पावर 2x, और ये ऐड हुए तो यहाँ आ गया 6 सी ई की पावर 2x, और इसके अलावा जो बचा हुआ है वो है माइनस का 2 बी ई की पावर x, और माइनस का 2 सी ई की पावर 2x। अब इनमें से 3 कॉमन कर लो, इनमें से 3 कॉमन कर लो, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और जब आपने इसमें से 3 कॉमन लिया तो ये आ गया बी ई पावर 2x, नहीं बी ई की पावर 2x नहीं है, x है, हाँ 2 नहीं आएगा, 3 बी ई की पावर x, जिसमें से हमने कॉमन निकाल लिया 3, और यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ हो गया 2 सी ई की पावर 2x, ये ठीक है। और इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ से -2 कॉमन निकाला तो ये बच गया बी ई की पावर x, और -2 निकाला ना, प्लस सी ई की पावर 2x, ये बच गया बेटा। अब ध्यान दो, ये हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 3 के साथ जो बचा हुआ है ब्रैकेट में, ये किससे मैच हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे -2 के अलावा जो दिख रहा है ये किससे मैच हो रहा है, ये वाई से मैच, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। और जब आप इस पूरे पार्ट को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो ये आपके शो दैट वाले पार्ट से मैच होगा। ठीक है, वो पार्ट भी ठीक माना जाता है, पर बहुत बार ऐसा कहते हैं कि अगर आप सेम पार्ट नहीं बनाते तो टीचर कट कर देता। ध्यान रखना, पहले कोशिश करना इसी पार्ट से हो, अगर इससे नहीं होता तो फिर पुट करना वैल्यू। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहले y था, y का डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स, बी सेम ई की पावर एक्स सेम, प्लस सी सेम ई की पावर 2x का ई की पावर 2x इंटू 2। फिर अगेन डेरिवेटिव किया तो डी वाई बाई डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी सेम ई की पावर एक्स का सेम होता है डेरिवेटिव,
सी सेम है, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x इंटू में 2 आएगा तो यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब हमें मैच करना है इसे उस पार्ट से, तो बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, हमें चाहिए 3 डी वाई बाई डी एक्स। तो जो भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी उसका 3 टाइम्स हमने यहाँ बनाना है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है बी ई की पावर एक्स ये है, और यहाँ पे 3 बनाने के लिए हमने 2 प्लस किया है, ये वाला पार्ट हमने प्लस किया है और माइनस भी किया। ऐसे ही हमारे पास था 4c ई की पावर 2x, और हमें ये 3 टाइम्स बनाना, तो 3 इंटू 2 कितना चाहिए 6, इसलिए हमने 4 के साथ ये वाला पार्ट प्लस भी किया है और माइनस भी किया। अब हमने ये ब्लू बॉक्स वाले पार्ट ऐड कर लिए, बी ई की पावर एक्स सेम प्लस 2 बी पावर एक्स ये हो गया 3 टाइम्स, और 4 और प्लस 2 ये हो गया 6 टाइम्स, और ये बाहर बचे हुए पार्ट ऐसे कैसे 2 बी पावर एक्स और 2 सी ई की पावर एक्स, इसमें से हमने 3 कॉमन करके बाहर कर लिया, और इन दोनों में से -2 हमने बाहर कर लिया। अब उसके बाद ये मैच हो गया डी वाई बाई डी एक्स से, और ये वाई से पुट करके लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट एक्स वाई इक्वल टू, नोट कर लो साथ साथ, एक्स वाई इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन कह रहा है इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ये बनाना पार्ट। तो अब इस पार्ट में ध्यान दो, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ क्या है उसका डेरिवेटिव वाई का, तो इसका मतलब अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो बन जाएगा। नॉर्मल डेरिवेटिव स्टार्ट करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स सेम वाई का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, और वाई सेम एक्स का होता है 1, इक्वल टू ए सेम ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, बी सेम ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस, ये आगे लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। एक बार डेरिवेटिव कर चुके हैं, और आंसर वैसे भी मैथ 2 बार डेरिवेटिव करने पे ही होगा, क्योंकि वहां डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, और बाकी होगा नॉर्मल डेरिवेटिव होगा। एक्स सेम, एक बार डेरिवेटिव का जब आप दोबारा डेरिवेटिव करते हो तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम, अभी इसी का चल रहा है बेटा, एक्स सेम डी वाई बाई डी एक्स का हो गया, डी वाई बाई डी एक्स सेम एक्स का हो गया 1, प्लस अब इस वाई का कर रहे हैं, इस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए सेम ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस बी सेम ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और इंटू में माइनस आएगा, यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और प्लस में हो गया 2। अब मैच करो, हमें आंसर चाहिए एक्स डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर बन रहा है, प्लस में 2 डी वाई बाई डी एक्स, इनको ऐड करने पे आ जाएगा, और कह रहा है माइनस एक्स इंटू वाई और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ मैच करने के लिए हमें y बनाना है, और y की वैल्यू क्या है एक्स वाई बनाना है हमें, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है जी, क्वेश्चन कह रहा है हमें चाहिए माइनस एक्स वाई। ये कैसे बनेगा, जब आप एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, एक्स वाई की वैल्यू है ए ई की पावर एक्स है, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स है, साथ में क्या चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर है, नहीं है तो प्लस एक्स स्क्वायर कर दो और माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। अब जो पार्ट ब्लू बॉक्स में है उनको पुट कर लो, इसको और इसको मिला के पुट करेंगे तो इन दोनों की जगह आ जाएगा ये एक्स वाई, एक्स डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इनको ऐड किया तो ये हो गया 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जो ब्लू बॉक्स में है इनकी जगह आ गया एक्स वाई, और साथ में है माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2, और आंसर कह रहा है हमें इक्वल टू 0 लेना यहाँ पे, तो इन सबको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लो, आंसर मैच हो जाएगा, एक्स डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स सेम माइनस एक्स वाई
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। नोट करो बेटा। ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x is a solution of differential equation cos x dy by dx plus y sin x equal to b। बेटा जो आपको पार्ट शो करना है उसमें डेरिवेटिव कितनी बार आया? अब एक बार ही करेंगे हम भी। y सेम, क्वेश्चन नोट कर लो, a cos x प्लस b sin x। y का डेरिवेटिव करेंगे dy by dx। a सेम, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। b सेम, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। और आंसर कह रहा हमें बनाना प्लस y। अब y यहाँ पे बनाने के लिए हमें क्या क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा वो ध्यान दो। y है a cos x प्लस b sin x, और इक्वल टू कह रहा b। अच्छा कह रहा है dy by dx के साथ cos x भी है, तो बेटा सबसे पहले तो दोनों तरफ cos x से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय cos x। अगर cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x dy by dx, और यहाँ हो जाएगा माइनस a sin x के साथ cos x, और यहाँ हो जाएगा प्लस b cos x में जब cos x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इतना पार्ट तो बन गया cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब कह रहा प्लस y sin x चाहिए, और अगर आप ध्यान दो तो साइन y बनाने के लिए क्वेश्चन कह रहा है y के साथ sin x बनाना है, और y के साथ sin x तब बनेगा जब a cos x आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके पास ऑलरेडी sin x है ना, तो यहीं से बनेगा। तो y बनाने के लिए a cos x है हमारे पास, हमें चाहिए b sin x। तो आप माइनस b sin x से प्लस और माइनस कर लो, इससे बात बन जाएगी। माइनस b साइन स्क्वायर एक्स से माइनस b साइन स्क्वायर एक्स और प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। क्या प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ मैं, ये प्लस वाला पहले लिख लिया और माइनस का b साइन स्क्वायर एक्स बाद में लिख लिया। अब समझो ऐसा क्यों हुआ है। जब आप इन दोनों में से b कॉमन निकालोगे तो एक तो ये भी मैच हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा और b मैच हो जाएगा। और जब आप इन दोनों में से कॉमन निकालोगे, हमें क्या चाहिए, साइन y के साथ साइन एक्स, तो इन दोनों में से साइन एक्स कॉमन निकालोगे ये y बन जाएगा। पहले ये लिख लेते हैं माइनस a साइन एक्स कोस एक्स और माइनस b साइन स्क्वायर एक्स, और इन दोनों में से b कॉमन निकाल लो, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों में से पहले वाले दो में से यहाँ से माइनस का साइन एक्स कॉमन, जब आपने माइनस साइन एक्स कॉमन किया तो ये हो गया a कोस एक्स, और यहाँ से माइनस साइन एक्स कॉमन किया तो ये हो गया प्लस का b साइन एक्स, और ये 1 हो गया, ये प्लस b हो गया। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करो, ब्लू वाले पार्ट की जगह y, इसकी जगह y पुट हो जाएगा। क्या आ गया, cos x डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन y माइनस साइन एक्स वाई और प्लस b, और आंसर के अकॉर्डिंग आपको ये पार्ट इधर शिफ्ट करना है और आंसर से मैच हो जाएगा। बेटा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन है y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, और आपको वो वाला पार्ट बनाना है जो प्रूव दैट में दिया, शो दैट में।
एक बार डेरिवेटिव किया y का डीवा बाई डी एक्स, ए सेम कॉस का हो गया माइनस साइन, बी सेम साइन का हो गया कॉस, और क्या हमने किया इसके बाद बेटा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कोस एक्स। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ बनाना था कोस एक्स, इसलिए। ठीक है, cos x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हो गया माइनस ए साइन एक्स इंटू कोस एक्स और प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है एक इसके साथ, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अब हमें कोस एक्स डीवाई बाई डी एक्स तो मिल गया, हमें चाहिए प्लस का बी और वाई के साथ साइन एक्स। तो अगर प्लस का बी चाहिए तो आप इसमें फोकस करो, बी कोस स्क्वायर एक्स है, साथ में बी साइन स्क्वायर एक्स और माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। इन दोनों में से आपने बी कॉमन निकाला, फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, बी तो बन गया। और जो बाकी की टर्म बची हुई है ये और ये पार्ट, इनको हमने सेम नोट कर लिया, ये रहा माइनस ए साइन एक्स कोस एक्स और माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों में से माइनस और साइन एक्स जब हमने कॉमन निकाला तो ये मैच हो गया वाई के साथ, ए कोस एक्स और प्लस का बी साइन एक्स बच गया, और ये वाई से मैच हो गया। और जैसे ही ये वाई से मैच हुआ आंसर से मैच हो गया। नोट करो, का जरूरी नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा सेम मैच तो फिर आप डीवा बाई डी एक्स और डीवा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। डीवा बाई डी एक्स की यही वैल्यू यहाँ से उठा के इस शो दैट वाले पार्ट में यहाँ पुट कर दो, लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगे तो आंसर आ गया। क्वेश्चन छोड़ के मत आना, बस करके आना। क्वेश्चन है शो दैट y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और आपको शो करना है ये पार्ट दो बार डेरिवेटिव करने के बाद ई की पावर एक्स डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बन जाएगा। बेटा दो बार कैसे पता लगा? इसे देख के, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर को देख के। नोट करो, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव हो गया, y का डेरिवेटिव हो गया डीवा बाई डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स सेम इंटू में माइनस आ गया, ए एक्स का ए आ गया। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन किया तो डी वाई बाई डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस सेम ई की पावर माइनस एक्स का फिर से किया तो ई की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस, अब ये हो गया प्लस, और ए का हो गया जीरो। और क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें चाहिए ई की पावर एक्स, तो बेटा ई की पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? नेगेटिव पावर है ना, पॉजिटिव करने के लिए वन अपॉन में लेके आएंगे। अब ये वाला पार्ट जैसे ही आप यहाँ शिफ्ट करोगे आंसर मैच हो। नोट करो, क्वेश्चन है y इक्वल टू ए कोस एक्स कॉस एन एक्स और b साइन एन एक्स। बेटा ये एंगल है, आगे कह रहा है इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको शो करना है ये पार्ट। इसमें डेरिवेटिव कितनी बार है? दो बार, तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे। पहले करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए सेम कॉस का हो गया माइनस साइन एन एक्स सेम, और जब आप एन एक्स का करोगे तो इनटू में एन बी आएगा, प्लस बी सेम साइन एन एक्स का करोगे कॉस एन एक्स, और जब आप एन एक्स का करोगे तो इनटू में एन बी आएगा।
अगेन डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डीवा बाई डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ए सेम साइन का होता है कोस एन एक्स सेम और इंटू में एन एक्स का हो गया एन स्क्वायर प्लस डी सेम कोस का क्या होगा कॉस का होगा माइनस साइन एन एक्स और इंटू में एन एक्स का एन और एन पहले से था तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। मैच करो, अगर आप माइनस एन स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हो तो ये पूरा मैच हो गया वाई से। ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर सेम, ये माइनस एन और ये मैच हो गया वाई से। आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लो, एन नहीं है ये एन स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर कॉमन निकाल, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लो, ये आंसर से मैच हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स और दो बार डेरिवेटिव के बाद आपको इससे मैच करना है। हो जाएगा बेटा बड़े आराम से, स्टार्ट करो। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, एक बार डेरिवेटिव किया y का, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ए एक्स का ए हो गया और बी बाई एक्स का हो गया माइनस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसका अगर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे ना तो क्यूब बन जाएगा और क्यूब नहीं चाहिए हमें। चलो इसका दोबारा तो कर नहीं सकते, टू बाई एक्स क्यूब बन जाएगा, एलसीएम ले लो इसका, डी वाई बाई डी एक्स सेम, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और नीचे वाले एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर लो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, अब क्यूब होने से बच जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। अब फिर से करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब जब डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में, ध्यान से चलना। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेम डी वाई बाई डी एक्स का जब आपने डेरिवेटिव किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और देखो आंसर से मैच भी होना शुरू होगा, एक्स स्क्वायर सेम डी वाई बाई डी एक्स का हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम, एक्स स्क्वायर का किया तो इंटू में आ गया टू एक्स, यहाँ टू एक्स्ट्रा आ रहा है ये शायद कट हो जाएगा। आगे इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग चुका, इक्वल टू ए सेम एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स और माइनस बी का हो गया जीरो। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, प्लस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स चाहिए जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ रहा है, और कह रहा है माइनस में वाई चाहिए, तो वाई बनाने के लिए या तो वाई वैल्यू वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस कर लो, या फिर एक काम करो ना, डी वाई बाई डी एक्स दो है, इसको अलग अलग कर लो, एक डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर सेम डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर सेम, हमारे पास है यहाँ पे टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स और हमें चाहिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो हम एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक बार अलग और प्लस में लिख लेते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स, हमने दो बार लिख लिया,
2 dy/dx था, 2 बार लिख लिया 1+1, और इक्वल टू में हमारे पास था 2ax। अब एक dy/dx नहीं चाहिए और उसकी वैल्यू ये रही, ये वैल्यू डाल दूंगा। x² dy/dx² सेम, इसको बेटा नाम दे देना। क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट इक्वेशन होता है, एक बार डेरिवेटिव के बाद जो आता है वो सेकंड इक्वेशन होता है। यहाँ लिख देना बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड। x² dy/dx सेम, x² d² सेम, प्लस x dy/dx सेम, प्लस x सेम, और आप dy/dx की जगह वैल्यू डालने वाले हो a माइनस b/x²। और इसके बाद इक्वल टू में हमारे पास है 2ax, ये है बेटा। बाहर वाले x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x² dy/dx d² डिवाइड बाई dx² सेम, प्लस x dy/dx सेम। जब आपने a अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ax, और जब आपने x अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ax, और जब x यहाँ मल्टीप्लाई होएगा तो ये हो जाएगा bx डिवाइड बाय x², जहाँ पे एक x कट हो जाएगा, और इक्वल टू 2ax सेम है। अब 2ax को इधर शिफ्ट कर लेते हैं साथ साथ, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो इक्वल टू 0 हो गया वहाँ। कैलकुलेट कर लो इसको और इसको, ये हो जाएगा x² d² y डिवाइड बाई dx² सेम, प्लस x dy/dx सेम, और ax माइनस 2ax जब कैलकुलेट हुआ तो ये हो गया माइनस का ax, ठीक है, और साथ में है माइनस b/x, और इक्वल टू है 0। अब बेटा ध्यान दो, हमें बनाना था y, और y कैसे बनेगा, ax प्लस b/x, अगर आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हो तो इसकी जगह y लिख लो, आंसर मैच हो गया। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट y इक्वल टू e की पावर 3x, और मल्टीप्लाई में है a प्लस बी एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y2। y2 का मतलब होता है 2 बार डेरिवेटिव हुआ, y1 का मतलब होता है 1 बार डेरिवेटिव, और नॉर्मल y मतलब क्वेश्चन की बात हो रही है। तो आपको 2 बार डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, और सेम इससे मैच करना। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करने के बाद हो गया ये dy/dx, जिसे आप y1 भी लिख सकते हो बेटा, dy/dx लिखो या y1 लिखो, बात एक ही है। e की पावर 3x, फर्स्ट सेम, प्रोडक्ट रूल लग रहा है अब यहाँ पे, फर्स्ट ये और सेकंड ये पूरी ब्रैकेट। सेकंड का जब आप डेरिवेटिव करोगे a का 0, b सेम, x का हो जाएगा 1, प्लस a प्लस बी एक्स सेम, और e की पावर 3x का जब डेरिवेटिव होगा तो e की पावर 3x इंटू में आ जाएगा 3, ये लग गया प्रोडक्ट रूल। ठीक है बेटा, y1 सेम, और अगर हम a प्लस बी एक्स और e की पावर 3x की जगह पे पहले ही y पुट कर दें तो बन जाएगा इजीली।
तो y1 का हो जाएगा डेरिवेटिव y2, यहाँ 3 सेम y था, और 3y का डेरिवेटिव हो जाएगा 3y1। मैच नहीं हो रहा, वहाँ 6y1 चाहिए, और प्लस 9y, प्लस 3y1 करें और माइनस 3y1 करें। नहीं बेटा अभी पुट मत करो, अभी फिर से ही डेरिवेटिव कर लेते हैं। लिखो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन है, और अब जो आएगा वो थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। y1 का डेरिवेटिव हो गया y2, e की पावर 3x सेम इनटू में 3 आ गया, डेरिवेटिव हुआ है बेटा इसका। e कांस्टेंट है, e की पावर 3x का e की पावर 3x इंटू 3 हो गया। यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग रहा है, फर्स्ट a प्लस बी एक्स है, ये सेम, फर्स्ट सेम। सेकंड का डेरिवेटिव किया e की पावर 3x इंटू 3, और 3 पहले से है तो कितना हो गया 9। 3 पहले से है और 3 डेरिवेटिव करने के बाद है, प्लस 3 e की पावर 3x सेम, और अब डेरिवेटिव करने वाले a प्लस बी एक्स का, a का 0, b सेम, और x का हो गया 1। ये आ गया, नोट करो y2, और यहाँ पे है हमारे पास 3 e की पावर 3x इंटू बी, और 3 e की पावर 3x इंटू बी, 2 बार आ गया ना, तो इसको लिख लेते हैं 6। और यहाँ पे है 9, और 9 के साथ जो बाकी का है वो किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो 9 के अलावा e की पावर 3x है और a प्लस बी एक्स है, तो ये हो गया 9y। अभी आंसर में क्या बाकी है, हमें चाहिए -6y1 बनाना हमने, और y1 बनाने के लिए हमें 6 तो हमारे पास है, और b e की पावर 3x भी हमारे पास है, हमें ये चाहिए साथ में। तो इसकी वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देखो y2 सेम, और अभी इसको भी y मत पुट करो, बाद में देख लेंगे। 9 सेम, e की पावर 3x, a प्लस बी एक्स, ये तो रेडी हो चुका है। इस वाले पार्ट को रेडी करना है, 6 के साथ y1 बनाना है, y1 है ये, तो हमारे पास ये पार्ट ऑलरेडी है, हमें ये पार्ट प्लस माइनस करना है। तो 6 के साथ बनाना है, तो 6 ऐसे का ऐसे ब्रैकेट में रख लिया, e की पावर 3x इंटू में b, और ये पार्ट बनाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, तो प्लस में लिखो 3 e की पावर 3x a प्लस बी एक्स, और प्लस किया है तो बेटा माइनस भी करना पड़ेगा, -3 e की पावर 3x a प्लस बी एक्स। ये सब इस ब्रैकेट के अंदर चल रहा है 6 के बाद, क्योंकि हमें 6 के साथ बनाना है y1, और साथ में +9 e की पावर 3x और a प्लस बी एक्स, ये से बेटा ये y तो बन रहा था, लेकिन ये हमारे लिए वेस्ट था, क्यों, क्योंकि ये +9y बन रहा था और हमें इस तरफ +9y चाहिए, मतलब ये नेगेटिव का होना चाहिए था। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y2 सेम 6, हमने इसको अलग दे दिया, e की पावर 3x इंटू बी प्लस 3 e की पावर 3x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स, इसको अलग दे दिया हमने।
और ये वाला 6 हमने इसको अलग दे दिया, तो ये हो गया माइनस का 18 पावर 3x और a प्लस बी और प्लस का 9 पावर 3x a प्लस बी। ये आ गया बेटा। अब इसके बाद इसको y1 पुट करो और इन दोनों को कैलकुलेट करो। y2 सेम इक्वल टू 6, ये पूरा पार्ट बन गया y1। देखो y1 से मैच हो रहा है, e की पावर 3x इंटू बी प्लस 3 e की पावर 3x और a प्लस बी। तो इस पूरे की जगह आ गया y1 और माइनस 18 पूरा सेम और प्लस 9 पूरा सेम हो जाएगा माइनस का 9 की पावर 3x इंटू में a प्लस 3x। अब y2 सेम इक्वल टू 6y1 माइनस 9 और इसके साथ आ गया y। अब इस तरफ शिफ्ट कर लो, आंसर मैच हो गया बेटा। y2 माइनस 6y1 प्लस 9y इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटा। डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2ax प्लस 2by और y का दोबारा भी होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का हो गया 0। अब बेटा इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन आई है। अब यहाँ से मैं साथ साथ आपको एक वैल्यू निकलवा रहा हूँ, वो आगे काम आएगी आपके। 2ax को वहाँ शिफ्ट कर लो, 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 2ax और 2 से 2 कट हो गया, x को डिवाइड में ले आओ, y बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए सेम और b नीचे चला गया माइनस ए बाई बी। ये वैल्यू आप आगे पुट करोगे। लेकिन बेटा हमें जब अगेन डेरिवेटिव करना है तो वो आप सेकंड इक्वेशन का ही करोगे। अगर अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन ये है, इसका डेरिवेटिव करोगे 2ax का डेरिवेटिव 2a प्लस 2b सेम। बेटा जब यहाँ डेरिवेटिव करोगे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे, y सेम डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स सेम इंटू में y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर ध्यान दो, फर्स्ट बेटा ये है, सेकंड ये है। y सेम डी वाई बाई डी एक्स का हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0 सेम है बेटा। अब आंसर से मैच करो, आंसर से इतना पार्ट मैच हो रहा होगा, y डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मैच हो गया। अब इससे पहले एक x है, ये भी चाहिए और y डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अब ये कहाँ से बनेगा, जो पार्ट हमारे पास इसके अलावा एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या है, 2a प्लस 2b। 2a को उधर शिफ्ट कर लो, 2b सेम ब्रैकेट में y इंटू में डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर सेम है प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर सेम है।
हमने 2a को उधर शिफ्ट कर लिया तो माइनस का 2a हो गया और 2 से 2 दोनों तरफ कट हो गया। b को उधर ले जाओ डिवाइड में, y डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाय बी बन गया ये, जब आप b को उधर ले गए तो। और माइनस ए बाय बी की वैल्यू ये आपने निकाल रखी है, ये वहां पुट कर दो, आंसर मैच हो जाएगा। वाई डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाय बी की वैल्यू है वाई बाय एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और ये वाला x आपको वहां शिफ्ट करना है, ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट के बाहर, और आंसर मैच हो गया बेटा। नीचे वाले x को उधर शिफ्ट कर लो, आंसर मैच हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट y a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x is a solution of differential equation d square y divided by dx square minus dy by dx minus 2y equal to 0। बेटा बहुत आराम से बन जाएगा, आपको 2 बार डेरिवेटिव करना, स्टार्ट करो। y का डेरिवेटिव dy by dx, पहले लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होती है, डेरिवेटिव करके जो आएगी वो सेकंड। a सेम e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू में 2, b सेम e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x इंटू में माइनस, माइनस आगे रख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है अगेन करना है, लिखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये बेटा हमारी सेकंड इक्वेशन हो चुकी है, इसका डेरिवेटिव किया हमने डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a सेम है बेटा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, e की पावर 2x इंटू में 2, तो ये वाला 2 हो जाएगा 4, और माइनस डी सेम e की पावर माइनस एक्स का करोगे e की पावर माइनस एक्स, टू में माइनस करने पे ये प्लस हो गया। अब आंसर हमें ये कह रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है हमारे पास, माइनस डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, और उसके लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट है 2a e की पावर 2x चाहिए, हमारे पास 4 है बेटा, 2 अलग कर लो, 2 बार लिख लो 2 प्लस 2, 2a e की पावर 2x ये रहा, और एक बार प्लस में बाद में लिख लिया 2a e की पावर 2x। अब डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए हमें और क्या चाहिए, माइनस बी ई की पावर एक्स, हमारे पास प्लस का है तो माइनस कर रहे हैं एक्स्ट्रा एक, तो फिर प्लस भी करना पड़ेगा, और एक प्लस में पहले से भी है। अब ये पार्ट मिला के तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स, मैच हो गया, इसकी जगह लिख लो। और यहाँ पे 2b e की पावर माइनस एक्स है और 2a e की पावर 2x है, इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकालते हो तो ये y बन जाएगा। बेटे ट्वाइस हो गया था, 2 बार ऐड हुआ था ना सेम, इसकी जगह y पुट कर लो और इनको साथ साथ वहां शिफ्ट कर लो, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लो, आंसर मैच। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स, इसका मतलब पहले वाले कोस का एंगल कोस है और दूसरे वाले कोस का एंगल एक्स है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डबल डेरिवेटिव करके ये पार्ट बनाना, स्टार्ट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स,
कॉस का डेरिवेटिव जब करोगे आप तो माइनस साइन और एंगल सेम बेटा कोसेक, और जब एंगल का करोगे तो ये भी हो गया माइनस साइन। फिर से करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन लिख लेना, दोबारा हो रहा है ना, अगेन डेरिवेटिव। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है, और अब थर्ड आएगी। जब इसका अगेन डेरिवेटिव किया तो डी स्क्वायर बाय डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर बन गया, और ये दो माइनस मिलके पहले ही हट चुके हैं, दोनों माइनस मिलके हट गए। अब प्रोडक्ट रूल लगने वाला है इन दोनों में, फर्स्ट ये पूरा है और सेकंड ये। फर्स्ट सेम साइन एंगल में कोसेक, इनटू में सेकंड का डेरिवेटिव साइन का हो गया कोसेक, ये आया सेकंड का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल है तो प्लस लगेगा, और साइन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे इसका, इस साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, और एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव करोगे कॉस का माइनस साइन, मल्टीप्लाई में है बेटा ये, क्या आ गया, डन। अब डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर सेम, आंसर से मैच करना शुरू करते हैं। आंसर कह रहा है हमें कि हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स और कोट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स और कोट एक्स, और कह रहा है प्लस में चाहिए वाई साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा प्लस में वाई, ये देखो ये वाई से मैच हो रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई है जो लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ये पार्ट तो हो गया मैच, ये पार्ट एक्स्ट्रा है। इसमें कह रहा है हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोट, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप मैच करो, ये ये यहाँ बनाना है, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, साइन कोस एक्स चाहिए है हमारे पास, और इनटू में क्या चाहिए साइन एक्स, लेकिन हमारे पास क्या है कोस एक्स, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो साइन कोस एक्स ये हमें चाहिए था, लेकिन इसके साथ क्या चाहिए साइन एक्स, तो बेटा मल्टीप्लाई कर लो साइन एक्स से, और डिवाइड भी कर लो साइन एक्स से, और इनटू में एक्स्ट्रा पड़ा है कोस एक्स, और प्लस, प्लस नहीं माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और कॉस इंटू कॉस एक्स की जगह वाई लिख लिया। अब बेटा इतने पार्ट पे ध्यान दो, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स से मैच हो गया, और बचा हुआ कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, और वो कॉट ये रहा, वो भी मैच हो जाएगा। तो नोट करो डी स्क्वायर बाय डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये ब्लू बॉक्स वाला पार्ट हो गया डी वाई बाई डी एक्स, साथ में इंटू में कॉस अपॉन साइन जो बन गया कोट एक्स, और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स वाई। बेटा इन दोनों को यहाँ लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, आंसर मैच हो गया। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा शो दैट y इक्वल टू a cos, cos के एंगल में log x, cos का एंगल ही log x, प्लस b साइन, और साइन का एंगल log x है, और कह रहा है इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा आपको शो करना है कि ये पार्ट बन जाएगा ये वाला पार्ट, और इसमें डेरिवेटिव कितनी बार आया दो बार, मतलब दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लेकिन अभी समझने वाली बात यह है कि डेरिवेटिव के साथ में क्या होना चाहिए x, तो साथ साथ x शिफ्ट कर लेंगे, y का डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, a सेम, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एंगल सेम, और एंगल का डेरिवेटिव जब इनटू में करोगे तो हो जाएगा 1/x, प्लस b सेम, साइन का डेरिवेटिव होता है cos log x सेम, और इनटू में log का होता है 1/x,
बेटा दोनों का अगर आप एलसीएम लो तो माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स और पूरे के डिवाइड बाय है एक्स। इस एक्स को पहले ही उधर ले दो, और अगर नहीं शिफ्ट किया तो फिर क्वेश्चन रूल लगना स्टार्ट हो जाएंगे इनमें भी और उनमें भी, तो टफ हो जाएगा बेटा। एक्स उधर गया तो एक्स डीवा बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स सेम प्लस बी कॉस लॉग एक्स सेम। अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट। एक्स सेम, प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, ध्यान से करना। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। एक्स सेम डीवा बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डीवा बाई डी एक्स सेम एक्स का होगा 1 इक्वल टू माइनस ए साइन सेम, अच्छा माइनस ए सेम साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल सेम लॉग एक्स और डिवाइड बाय एक एक्स हो रहेगा क्योंकि लॉग का भी डेरिवेटिव होगा 1 बाय एक्स। ऐसे ही बी सेम कॉस का होगा माइनस साइन एंगल लॉग एक्स सेम और log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, नीचे x हो रहा जाएगा। ठीक है, पूरे का एलसीएम ले लो, x डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम, माइनस दोनों का कॉमन कर लो, a cos log x प्लस b साइन log x, ये log x एंगल है इनके, और एलसीएम लेने के बाद पूरे के नीचे हो गया x। इस x को इधर शिफ्ट करके इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना आप, तो ये x इधर आया तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू माइनस के बाद वाला सारा पार्ट ये बन गया क्वेश्चन, ये हो गया y, और इसको इधर लाके ऐड करो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये बेटा आंसर आ गया, नोट करो बेटा। इस क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया। अब वेरिएबल सेपरेबल करेंगे।